हेलो दोस्तों, मेरा नाम सुनील रंजन है और मैं इंग्लिश टीचर हूँ। अभी मैं आपके लिए फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक का हिंदी रूपांतर लाया हूँ। तो पहले मैं आपको एन फ्रैंक के विषय में बता दूँ। एन फ्रैंक यहूदी मूल की एक जर्मन डच लड़की थी। उसका जन्म फ्रैंकफर्ट जर्मनी में 12 जून 1929 में हुआ था और उस बच्ची की मृत्यु 16 वर्ष की छोटी उम्र में 1945 में हो गई थी। उसका अधिकांश जीवन नीदरलैंड्स की राजधानी एम्स्टर्डम में बीता था। उसकी मृत्यु के बाद उसे अपनी किताब द डायरी ऑफ एन फ्रैंक के प्रकाशन के बाद बहुत लोकप्रियता मिली। उसकी इस पुस्तक का अनुवाद दुनिया की 70 से अधिक भाषाओं में हुआ है। दोस्तों, यह अंश उसी पुस्तक से लिया गया है। उसने अपनी डायरी में अपनी भावनाओं और विचारों को व्यक्त किया है। वो अपनी डायरी को अपना सच्चा मित्र मानती थी। तो मैं अब इस लेसन का सारांश यानी समरी में प्रस्तुत करता हूँ और यहाँ मैं प्रारंभ करता हूँ। एन फ्रैंक लिखती है कि डायरी में लिखना उसके जैसे के लिए एक अजीब अनुभव था। उसे इस बात की चिंता नहीं रहती थी कि कोई या वह स्वयं कभी उसे पढ़ने में दिलचस्पी लेगी। उसे लिखने का दिल करता है क्योंकि वह अपने अंदर की बात को बाहर निकाल देना चाहती है। वह मानती है कि कागज़ में मानव से अधिक धैर्य होता है। वह इसलिए ऐसा कहती है क्योंकि जब वह अकेली बैठी निराश हो सोचने लगती है कि उसकी डायरी ही उसकी सच्ची मित्र रहेगी जब तक कि उसे कोई सही मित्र नहीं मिल जाता। उसका कोई मित्र नहीं है, इसलिए वह अपनी डायरी को ही अपना सच्चा मित्र मानती है। वह कहती है कि वह डायरी इसलिए रखती है क्योंकि उसका कोई मित्र नहीं है। किसी को विश्वास भी नहीं होगा कि एक 13 वर्ष की बच्ची दुनिया में बिल्कुल अकेली है, लेकिन ऐसा नहीं है। वह अकेली नहीं है। उससे स्नेह करने वाले उसके माता पिता और 16 वर्ष की एक बहन है और लगभग 30 ऐसे लोग भी हैं जिन्हें वह मित्र कह सकती है। उसके पास उसके रिश्तेदार और एक अच्छा सा घर है। देखने में लगता है कि उसके पास सब कुछ है, सिर्फ एक सच्चे मित्र के सिवा। वह साधारण चीज़ों के विषय में बात नहीं कर सकती और वही समस्या है। संभव है वह उसकी गलती हो जिसके कारण वह किसी के करीब नहीं आ पाती। इस प्रकार लोग उसके लिए नहीं बदलेंगे। इसी कारण उसने डायरी लिखना प्रारंभ किया है। वह अपनी डायरी में किसी काल्पनिक बात को नहीं लिखना चाहती जिस प्रकार लोग लिखते हैं, बल्कि वह चाहती है कि उसकी डायरी उसकी मित्र हो और उसे किटी कहकर बुलाना चाहती है। वह उसे अपने जीवन के विषय में कुछ लिखेगी जिसे वह लिखना पसंद नहीं करती है। वह लिखती है कि उसके पिता उससे बहुत प्यार करते थे और 36 वर्ष की उम्र में उन्होंने उसकी 25 वर्ष की माँ से विवाह किया था। उसकी बहन मार्गोट का जन्म 1926 में जर्मनी में हुआ था और उसका जन्म 12 जून को। अपनी 4 वर्ष की उम्र तक वह फ्रैंकफर्ट में रही। उसके पिता उसकी माँ एडिथ हॉलैंडर फ्रैंक के साथ 1933 में हॉलैंड जाकर बस गए, जबकि मार्गोट को उसकी दादी के साथ रहने के लिए जर्मनी में आशेन नाम की जगह पर भेज दिया गया। उसने वहाँ मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल में पढ़ाई प्रारंभ की और 6ठी क्लास तक वहाँ रही। वहाँ उसकी टीचर मिसेस क्यूपेरस थी। 1941 में उसकी दादी का ऑपरेशन होना था, इसलिए उसका जन्मदिन विशेष समारोह के रूप में नहीं मनाया गया। जनवरी 1942 में उसकी दादी का देहांत हो गया। उसने अपनी डायरी को प्यारी किटी संबोधित करते हुए अपने क्लास के विद्यार्थियों और टीचर्स के विषय में लिखा। उसके 9 टीचर्स थे, 7 पुरुष और 2 महिलाएं। उनमें से गणित पढ़ाने वाले एक बूढ़े मिस्टर किसिंग उससे बहुत चिढ़े रहते थे क्योंकि वह बहुत बात करती थी। अनेक बार चेतावनी देने के बाद उन्होंने उसे एक बातूनी पर निबंध लिखने के लिए दिया। उसके बाद उसने चुप रहने की कोशिश की। कुछ सोचने के बाद उसके दिमाग में अचानक एक विचार आया। उसने 3 पन्ना लिखा और संतुष्ट हो गई। उसने अपना तर्क दिया कि बात करना एक विद्यार्थी का गुण होता है और वह उस पर नियंत्रण करने की भरपूर कोशिश करेगी, लेकिन वह अपनी उस आदत का इलाज कभी नहीं कर पाएगी क्योंकि उसकी माँ भी उसके जितना बात करती थी और वंशागत गुणों के साथ आप कुछ नहीं कर सकते। मिस्टर किसिंग उसके तर्कों को सुनकर बहुत हंसे। अगली बार उन्होंने उसे एन इनकॉरेजिबल चैटर बॉक्स अर्थात एक नहीं सुधरने वाली बातूनी लड़की पर निबंध लिखने के लिए दिया।
जब उसने वह भी लिख कर दे दिया तो मिस्टर किसिंग के पास उन दोनों निबंधों के विषय में शिकायत करने के लिए कुछ भी नहीं बचा। क्लास में बात करने के लिए सज़ा के रूप में उसे क्वैक 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 सेट मिस्ट्रेस चैटर बॉक्स पर निबंध लिखने को कहा गया। दोस्तों, बतख की आवाज़ को क्वैक कहते हैं। क्लास में सभी जोरों से हंसने लगे। चैटर बॉक्स यानी बातूनी विषय पर लिखते लिखते एन की भी लिखने की कुशलता कम हो गई थी। वह कुछ मौलिक और नया लिखना चाहती थी। उसकी मित्र सैनी, जो अच्छी कविता लिखती थी, ने उसे जब प्रारंभ से अंत तक उसे कविता के रूप में लिखने की सलाह दी तो वह खुशी से झूम उठी। मिस्टर किसिंग वैसे विषय देकर उसका मजाक उड़ाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वह उनका ही मजाक बनाना चाहती थी। उसने कविता लिख ली। वह एक माता बतख और पिता बतख और उनके 3 बच्चों के विषय में थी। उन नन्हे बच्चों को पिता ने मार डाला था क्योंकि वे बहुत बोलते थे। भाग्य से मिस्टर किसिंग ने उसे सही तरीके से लिया। उन्होंने अपने क्लास और अनेक दूसरे क्लासेस में भी उसे पढ़कर सुनाया और अपने कमेंट्स भी जोड़े। उसके बाद से एन फ्रैंक को बात करने की इजाज़त मिल गई और उसे अतिरिक्त होमवर्क नहीं दिए गए। इसके विपरीत मिस्टर किसिंग मजाक करने लग गए। तो दोस्तों, यहाँ पर यह सारांश समाप्त होता है। और दोस्तों, यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है तो थैंक यू, और यदि आपने नहीं किया है और यदि आप करेंगे तो आने वाले समय में आपके लिए मैं अच्छे अच्छे ज्ञानवर्धक वीडियो बनाकर लाता रहूँगा। थैंक यू।